दोस्तों नमस्कार। आज आप सभी का स्वागत विनोद भारद्वाज क्विक न्यूज में करता है। दोस्तों, न्याय हमारा अधिकार है। कुचामन से अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा। कुचामन को जिला बनाओ की मांग आज विशेष रूप से जोर पकड़ती दिखाई दी, जब सुबह सुबह कुचामन के अधिवक्ता संघ के द्वारा कुचामन न्यायालय से लेके उपखंड अधिकारी कार्यालय तक एक वाहन की रैली निकाली गई। साथ ही इसमें कुचामन के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मसलन कुचामन जिला बनाओ यूनिट के कार्यकर्ता आदि भी शामिल थे। सभी लोगों ने कुचामन न्यायालय से वाहन रैली निकाली और नारे लगाते हुए धीरे धीरे यह रैली कुचामन बस स्टैंड से होकर गुजरते हुए अहिंसा सर्किल तक पहुंची। अहिंसा सर्किल पर सभी अधिवक्तागण अपने अपने वाहनों को रोककर वहां से पैदल ही रवाना हुए और पैदल चलकर सारे वकील एसडीएम कार्यालय तक पहुंचे। दोस्तों, एसडीएम कार्यालय में उनके वकीलों के द्वारा ज्ञापन, एसडीएम साहब को ज्ञापन दे, उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देने का कार्यक्रम था। लेकिन यहां पहुंचने के बाद फिर कहानी में ट्विस्ट आ गया और ट्विस्ट ये आया कि वहां पर उपखंड अधिकारी या एडीएम साहब या तहसीलदार कोई भी मौजूद नहीं थे। उन्हें किसी मीटिंग के लिए आमंत्रित कर लिया गया था और वे सभी मीटिंग में चले गए थे। दोस्तों, वकील इस बात पर अड़ गए कि एसडीएम उपखंड अधिकारी से नीचे किसी भी अधिकारी को ज्ञापन नहीं सौंपा जाएगा। अब दोस्तों, डीडवाना जिला मुख्यालय पर सभी अधिकारी गए हुए थे। वहां से वहां पहुंचना आसान नहीं था, जल्दी नहीं था, लेकिन फिर भी वहां पर वकील अड़ गए और एसडीएम जो कोर्ट है उसके बाहर सीडीओ पर बैठ गए। देखिए दोस्तों, अधिवक्तागण किस तरह से सीडीओ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आपके सामने लाइव वीडियो पूरे स्क्रीन पर। दोस्तों, लगभग 1.5 घंटे के लंबे इंतजार के बाद जब एसडीएम साहब कार्यालय पहुंचे तो वकीलों ने उन्हें नारे लगाते हुए ज्ञापन सौंपा।
दोस्तों लगभग कुचामन, अब दोस्तों प्रमुख मांगे क्या है, वकीलों की प्रमुख मांगे क्या है और कुचामन के सामाजिक कार्यकर्ताओं की प्रमुख मांगे क्या है? अपनी मांग को पूरा करवाने के लिए आप किस हद तक जाने की तैयारी रख रहे हैं? हम अपनी मांग मनवाने के लिए परबसर बार और मकराना नावा सभी को एक जगह किया है। फिर उसके बाद में सभी सामाजिक सेवाएं संगठन है जो परबसर मकराना नावा के, उनसे संपर्क करेंगे और एक बड़ा जन आंदोलन करने की तैयारी है। इस जिले के लिए पहले से ज़मीन आरक्षित है, क्या कहेंगे आपकी उस मांग की, और आने वाले दिनों में अगर आपकी मांगों पे विचार नहीं होता है तो अभिभाषक संघ क्या कर सकता है? देखिए, मैं थोड़ा सा आपको सरपंच के बारे में बता देना चाहता हूँ कि राम लुबाया साहब की एक कमेटी बनी थी जिसमें जिला का क्राइटेरिया किस तरह से जिले बनाए जाएंगे, उस क्राइटेरिया में 100 किलोमीटर का जो दायरा था, प्रत्येक गाँव उस जिला हेडक्वार्टर से जुड़ जाए। तो हमारे दो ऐसे छोर है, एक तो मारोट और एक पीलवा, ऐसा दो छोर है। उन गाँवों की दूरी डीडवाना से 125-135 किलोमीटर की दूरी है। कुचामन ही एकमात्र जिला मुख्यालय के लायक सूटेबल स्थान है जहाँ से हर कस्बे और हर गाँव की दूरी अंडर 100 या यूँ के 100 किलोमीटर के दायरे में आती है। उसके बाद में जिला समन्वय समिति अलग से इस सरकार ने बनाई, जिसके चेयरमैन डिप्टी CM प्रेमचंद जी बैरवा साहब थे। उन्होंने भी 100 किलोमीटर का दायरा माना और उसके बावजूद भी जिला मुख्यालय डीडवाना में बनाना और उस जगह बनाना जहां गोचर की भूमि हो। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि डीडवाना में नॉर्थ में गोचर की भूमि में जिला मुख्यालय बनाया जा रहा है, साउथ की तरफ जिला हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, वेस्ट की तरफ जो अभी वर्तमान में जिला मुख्यालय का जो ऑफिस चल रहे हैं, वहाँ से अगर आप बस स्टैंड की दूरी देखें तो 100 रुपये मिनिमम 100 रुपये टेम्पो वाले भाड़ा लेते हैं जिला मुख्यालय पे जाने के लिए। तो सबसे सूटेबल जगह है, चाहे जिला मुख्यालय की हो चाहे जिला न्यायालय की हो। जिला न्यायालय के लिए भी यहाँ सरकार ने 25 बीघा भूमि पहले से अलॉट कर रखी है, 10 बीघा भूमि अलग से अलॉट है। इसके अलावा 65 बीघा भूमि हमारे राजकीय स्टेडियम के लिए अलॉट है। इसके अलावा यहाँ बहुउद्देशीय जितने भी कॉलेज हैं, गर्ल्स कॉलेज है, स्टूडेंट कॉलेज हैं और पशु चिकित्सालय है, और इसके अलावा जिला चिकित्सालय की नींव भी अभी वर्तमान सरकार ने लगाई है। तो सब के सब सर्कमस्टांसेस एक ही जगह कुचामन में उपलब्ध है। लगभग 1000 बीघा भूमि कुचामन में जिला हेडक्वार्टर बनने के लिए संरक्षित की गई है। देखिए, वहाँ भूमि है, न वहाँ कोई जिला मुख्यालय के लिए कोई बिल्डिंग है। हमारे यहाँ कुचामन के स्वयंसेवी संस्थान और जितने भी सामाजिक संगठन है वो सब के सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं और कुचामन के लिए भूमि, कुचामन के लिए भवन, जिला मुख्यालय बनाने के लिए अपने सहमति दे रहे हैं। शिक्षा की दृष्टि से भी तीसरा हब है। शाम तक घर नहीं पहुंच सकते थे, वहीं पे होटल पे रहने, वो स्थिति डीडवाना की है। डीडवाना जो अंतिम छोर पे जिला बनाया जाता है तो हर आम जन को इससे असुविधा होगी। इसलिए हमारी ये मांग है कि मकराना, परबसर, नावा, कुचामन की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए कुचामन को जिला बनाया जाना न्यायोचित है तथा जिला मुख्यालय तथा यहीं पर जिला और सेशन न्यायालय बनाया जाए। यही हमारी मांग है। कुचामन को हमने कोर्ट से लेकर SDM ऑफिस तक रैली निकाली है और अपना मांग पत्र भी सौंप रहे हैं। क्या आपकी मांग है और क्या सरकार को आप कहना चाह रहे हैं? सरकार को हम ये कहना चाह रहे हैं कि पिछले 40 वर्ष से हमारे जिले की मांग है कुचामन के लिए, जिसमें हमारी अलग अलग कई संघर्ष समितियाँ संघर्ष कर रही है इसकी। उसके बावजूद अभी यूनुस खान जी ने विधानसभा में एक क्वेश्चन पुटअप किया जिसमें माननीय जोगाराम जी पटेल ने ये दिया कि वहाँ पर मंडाबासनी में जो गैर मुमकिन गोचर में जिला कलेक्टर का कार्यालय घोषित किया है, जबकि कुचामन में आज वर्तमान में 1000 बीघा जो पुलिस लाइन के लिए, जिला कलेक्टर के लिए, सभी के लिए सफिशिएंट जगह है। और भौगोलिक दृष्टि से कुचामन ऐसी जगह है जहाँ पर परबसर, नावा, कुचामन तीनों के लिए, मकराना, इन सब के लिए ऐसी जगह है जहाँ पर सभी के लिए परफेक्ट है। पिछले समय में जब नागौर जिला बीकानेर के पास था तो यहाँ जयपुर और सीकर के पास और दोस्तों नंबर पहली मांग, कुचामन को डीडवाना कुचामन जिले का मुख्यालय घोषित किया जाए। दूसरी मांग, कुचामन को जिला न्यायालय की स्थापना, कुचामन में जिला न्यायालय की स्थापना की जाए। तीसरी मांग, SDM कुचामन सिटी के क्षेत्राधिकार को पुनः स्थापित किया जाए। ये दोस्तों अधिवक्तागणों की विशेष मांगे थी। दोस्तों आगे सुनते हैं ज्ञापन की विशेष बातें जो अधिवक्तागण संघ और कुचामन के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम SDM साहब को सौंपा। दोस्तों, उच्च लोकतांत्रिक मूल्य एवं विधिक सिद्धांतों का पालन करते हुए
हम यह औपचारिक ज्ञापन प्रस्तुत कर राजस्थान सरकार को इस अन्यायपूर्ण और अदूरदर्शी प्रशासनिक निर्णय की समीक्षा करने एवं कुचामन सिटी को उसके न्यायोचित अधिकार प्रदान करने हेतु अविलंब हस्तक्षेप की मांग करते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा डीडवाना कुचामन जिले की स्थापना के समय यह सर्वविदित और सर्वमान्य तथ्य था कि कुचामन सिटी को जिला मुख्यालय व जिला न्यायालय का दर्जा प्राप्त होगा, क्योंकि यह नगर भौगोलिक, प्रशासनिक, न्यायिक, सामाजिक एवं ऐतिहासिक रूप से सभी आवश्यक योग्यताओं से परिपूर्ण है। किंतु जन भावना की पूर्णतः अवहेलना और प्रशासनिक लापरवाही के चलते डीडवाना को जिला मुख्यालय घोषित करने का मनमाना निर्णय लिया गया, जो कि न केवल न्यायिक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है बल्कि लाखों नागरिकों के अधिकारों का खुला हनन भी है। इसी परिप्रेक्ष्य में यह ज्ञापन सरकार की अदूरदर्शिता, प्रशासन की स्वेच्छाचारिता, जनाक्रोश, कुचामन को जिला मुख्यालय एवं जिला न्यायालय बनाने के लिए लाभों, डीडवाना की अयोग्यता, सरकार को संभावित चुनावी नुकसान एवं जन आंदोलन की चेतावनी को श्रीमान के संज्ञान में लाने हेतु यह ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री को यह भी कहा गया कि कुचामन अभिभाषक संघ दिनांक 21 फरवरी 2025 से न्यायिक प्रक्रिया के निष्पक्ष संचालन, प्रशासनिक अन्याय के विरुद्ध संघर्ष तथा कुचामन को जिला मुख्यालय एवं जिला न्यायालय घोषित करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। यह हड़ताल केवल कुचामन के अधिवक्ताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि नावा, पर्वतसर एवं मकराना अभिभावक संघ सहित संपूर्ण न्यायिक एवं सामाजिक तंत्र से व्यापक समर्थन प्राप्त है। सरकार की न्यायिक संवेदनहीनता एवं प्रशासनिक तानाशाही के विरुद्ध यह हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक जन भावना के अनुरूप न्यायिक एवं प्रशासनिक निर्णय नहीं लिए जाते। यदि सरकार ने इस आंदोलन को अनदेखा किया तो न्यायिक व्यवस्था ठप्प होने के दुष्परिणामों की संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन एवं सरकार की होगी। दोस्तों, कुचामन को जिला मुख्यालय क्यों घोषित किया जाए तथा कुचामन में जिला न्यायालय का सृजन आवश्यक क्यों है, इस बारे में जो तर्क अभिभाषक संघ ने दिए हैं वह आपके सामने प्रस्तुत है। दोस्तों, पहला तर्क भूमि की पर्याप्तता और बनाम डीडवाना में भूमि की सीमितता। अधिवक्ताओं का कहना है कि कुचामन में 1000 बीघा से अधिक राजकीय भूमि उपलब्ध है, जबकि डीडवाना में जिला मुख्यालय एवं न्यायालय के लिए उपयुक्त भूमि का पूर्णतः अभाव है। 35 बीघा भूमि पूर्व से न्यायालय हेतु आवंटित है, जिसमें न्यायिक भवन निर्माण पर करोड़ों की बचत होगी। डीडवाना में भूमि अधिग्रहण की बाध्यता के प्रशासनिक भवनों की स्थापना कठिन एवं खर्चीली होगी। क्या सरकार इन तथ्यों से अनभिज्ञ है या फिर राजनीतिक लाभ हेतु जनता को जानबूझकर धोखे में रखा जा रहा है? दोस्तों, भौगोलिक दृष्टि से कुचामन सर्वोत्तम विकल्प है। दोस्तों, क्विक न्यूज अपने पिछले कार्यक्रमों में बता चुका है कि नए जिले की स्थापना इसलिए की जाती है कि 100 मीटर के दायरे में उसके सभी गांव पूरा क्षेत्र 100 मीटर के दायरे में हो। यही बात नागौर के साथ थी। नागौर का अंतिम छोर चौसला था। चौसला से नागौर जाके आने में सुबह से लेकर शाम तक आदमी वापस नहीं आ सकता था, बल्कि उसे एक रात को वहां पर होटल में कमरा लेना ही पड़ता था, तब जाके वो दूसरे दिन सुबह वहां से वापस पहुंच सकता था। इसीलिए डीडवाना को बनाया गया, लेकिन डीडवाना के साथ भी वही समस्या जारी है। कुचामन सिटी के आगे एक छोर पे कडेल गांव है, जो कि डीडवाना से 135 किलोमीटर है, और चौसला भी काफी दूर है। दोस्तों, कुचामन नावा, मकराना, पर्वतसर एवं कुचामन तहसील का भौगोलिक केंद्र है। कुचामन इस पूरी क्षेत्र का भौगोलिक केंद्र है। सभी तहसीलों से कुचामन तक सीधी सड़क एवं रेलवे कनेक्टिविटी भी उपलब्ध है। जयपुर, नागौर, अजमेर, सीकर एवं जोधपुर तक सीधी बस व रेल सेवा भी सुलभ है। व्यापारिक, औद्योगिक एवं व्यावसायिक गतिविधियों के लिहाज से कुचामन अत्यंत विकसित है। क्या सरकार चाहती है कि लाखों नागरिक अपने प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों के लिए असुविधाजनक मार्गों से डीडवाना तक आवश्यक दूरी तय करे? तीसरी बात, न्यायिक दृष्टि से कुचामन ही उपयुक्त क्यों है? 300+ अधिवक्ता कुचामन न्यायालय में सेवारत है, जो जिला न्यायालय संचालन के लिए पर्याप्त है। पूर्व में न्यायालय हेतु भूमि एवं अधिवक्ताओं की उपलब्धता कुचामन को आदर्श न्यायिक केंद्र बनाती है। नावा, मकराना, पर्वतसर के नागरिकों को कुचामन में जिला न्यायालय होने से त्वरित न्याय प्राप्त होगा। डीडवाना में न न्यायिक संसाधन है, न प्रशासनिक आधारभूत सुविधाएं हैं, फिर वहां जिला न्यायालय की स्थापना का औचित्य क्या है?
चौथी बात, ऐतिहासिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से कुचामन की श्रेष्ठता। कुचामन का ऐतिहासिक किला प्रतिहारों, मुगलों, राजपूतों एवं अंग्रेजों के शासनकाल में न्यायिक एवं प्रशासनिक केंद्रों निर्णयों का केंद्र रहा है। ब्रिटिश गजेटियर एवं राजस्थानी इतिहास में कुचामन को एक स्वायत्त, न्यायोचित एवं प्रभावी प्रशासनिक इकाई के रूप में दर्ज किया गया है। क्या सरकार ऐतिहासिक तथ्यों को दरकिनार रखकर केवल राजनीतिक लाभ के लिए कुचामन की उपेक्षा कर रही है? पांचवी बात, सरकार को होने वाले लाभ। सरकारी बजट से बचत। कुचामन में पूर्व में भूमि उपलब्ध होने के कारण सरकार को करोड़ों रुपए का व्यय नहीं करना पड़ेगा। समस्त जिले की जनता को त्वरित प्रशासनिक एवं न्यायिक सेवाएं उपलब्ध होगी। कुचामन के औद्योगिक, व्यापारिक एवं शैक्षणिक विकास से समस्त जिले की प्रगति होगी। जनता सरकार के इस निर्णय की ऐतिहासिक उपलब्धि मानकर उसका समर्थन करेगी। डीडवाना में जिला मुख्यालय स्थापित करने से सरकारी धन का दुरुपयोग होगा, जिससे जनाक्रोश जन्म लेगा। जन सहयोग एवं समर्थन। इस महत्वपूर्ण आंदोलन का नावा, पर्वतसर, मकराना एवं अभिभाषक संघों, जहां करीब 300 से 500 से अधिक अधिवक्ता सेवारत है, सहित नावा, पर्वतसर, मकराना एवं कुचामन सिटी की समस्त सामाजिक संस्थाओं, व्यापारिक संगठनों, किसान संगठनों एवं पूर्व संगठनों एवं आमजन का पूर्ण समर्थन प्राप्त है। यह आंदोलन किसी एक शहर या वर्ग विशेष का नहीं है, बल्कि संपूर्ण क्षेत्र की जनता का न्यायोचित अधिकार सुनिश्चित करने की लड़ाई है। समस्त संगठनों एवं नागरिकों की एकजुटता यह सिद्ध करता है कि जनता अपने अधिकारों के लिए संघर्ष हेतु संकल्पबद्ध है, और यदि सरकार ने उनकी भावनाओं की अवहेलना की तो उन्हें गंभीर आरोप, जनाक्रोश व व्यापक विरोध का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, जहां तक ये सारी बातें हैं, क्विक न्यूज यहाँ पर एक बात और जोड़ना चाहेगा कि कुचामन सिटी में राजस्व की कोई कमी नहीं है। कुचामन सिटी के आसपास 3 इंडस्ट्रीज लगती है, मकराना मार्बल इंडस्ट्रीज, नावा एलवी इंडस्ट्रीज और नमक इंडस्ट्रीज। इन राजस्व की, रेवेन्यू की कुचामन सिटी से कोई कमी नहीं है। कुचामन सिटी को राज्य सरकार की तरफ देखने की कम आवश्यकता पड़ेगी बजाय डीडवाना के। अब दोस्तों, इस आंदोलन के साथ ही जो चेतावनी भी दी है वकीलों ने, और वो चेतावनी क्या है, कुचामन को डीडवाना कुचामन जिले का जिला मुख्यालय घोषित किया गया है। कुचामन में जिला न्यायालय की स्थापना की जाए। कुचामन सिटी को क्षेत्राधिकार पुनः स्थापित किया जाए। अब दोस्तों, चेतावनी क्या दे रहा है अभिभाषक संघ? यदि सरकार हमारी मांगों को अनसुना करती है तो राष्ट्रीय राजमार्गों पर चक्का जाम किया जाएगा, पूर्ण न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया जाएगा, जन आंदोलन को तेज कर विधानसभा एवं लोकसभा चुनावों में सरकार को करारा जवाब दिया जाएगा। सरकार को इस तरह की चेतावनी दी है कि सरकार सत्ता सदा नहीं रहती, जनता को धोखा देने वाली सरकारों का हश्र हमेशा बुरा हुआ है। तो धन्यवाद दोस्तों, आभार, शुक्रिया।